राधे, आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, राधे राधे। और सही समय भी बताऊंगी और व्रत किस दिन रखना चाहिए वो सब मैं आपको बता रही हूँ। व्रत हमारा 6 अक्टूबर दिन सोमवार का रहेगा और शुभ मुहूर्त होगा 11:30 से 6 अक्टूबर सोमवार 11:30 से लेकर शुभ मुहूर्त अगले दिन 9:30 तक रहेगा। और व्रत हमें 6 तारीख को ही करना होगा, सोमवार को। और शुभ मुहूर्त हमारा 11:30 से रहेगा और अगले दिन 9:30 तक ही रहेगा। और इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा हमें ज़रूर करनी चाहिए, शरद पूर्णिमा और पूर्णिमा को, जिससे सत्यनारायण और लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल दे। तो इस दिन विधि क्या होगी, कैसे प्रसाद बनाते हैं, क्या क्या होता है, वो सब बता रही हूँ। भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की हम प्रतिमा या मूर्ति कुछ भी हो हम रख लेंगे। लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भी विष्णु भगवान को अति प्रिय है। और विष्णु भगवान की प्रतिमा ना हो तो हम लड्डू गोपाला जी और मेरे द्वारकाधीश और खाटू श्याम की मैंने रखी हुई है, तो इनकी पूजा कर लेंगे। और साथ में ही मैंने चरणामृत बनाया है। इसमें मैंने शहद, तुलसी दल, दूध, दही, 5 चीज़ें मिलाई है मैंने। और हमारा गंगा जल तैयार है, चरणामृत। और ये मैंने पंजीरी बनाई है। पंजीरी का बनना बहुत ज़रूरी है सत्यनारायण के व्रत में। ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, ड्राई फ्रूट ना भी डालोगे तो भी चलेगा। और इसमें गाइस फल का होना अति आवश्यक है। फल नहीं है तो मैंने इन दोनों को ही रख लिया। अति आवश्यक तो इसमें चरणामृत होता है और पंजीरी होती है। फल हो तो आप फल ज़रूर रखें। और भगवान विष्णु और नारायण का जाप करते करते भगवान सत्यनारायण की कथा कहें। और सत्यनारायण की कथा करने से आपको फलदायी सुख मिलेगा। और फिर गाइस ये जो सालिग्राम है उसको भी हम प्रसाद में डाल देंगे, जिससे और भी शक्तिशाली हमारा प्रसाद हो जाएगा। अमृत ही है वैसे भी, और भी अच्छा अमृत हो जाएगा सालिग्राम डालने से। भगवान विष्णु की प्रतिमा ना हो तो आप लड्डू गोपाला रख सकते हैं, कृष्ण भगवान भी रख सकते हैं, जैसे मेरे कृष्ण है। और उनके सामने आप अपने सत्यनारायण की और पूर्णिमा की कहानी कह सकते हैं, शरद पूर्णिमा की। आज शरद पूर्णिमा है तो हम उसकी कहानी सुनाएंगे। तो आप सब बने रहें मेरे साथ। राधे राधे, जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बार बार हमें निरंतर लक्ष्मी नारायण का जाप करते रहना है, तो हमारी पूजा बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। अब हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। राधे राधे। शरद पूर्णिमा कथा। प्राचीन कथा के अनुसार
एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं जो पूर्णिमा के उपवास का पालन करती थी, किंतु साहूकार की छोटी पुत्री इस उपवास को अधूरा छोड़ देती थी, जबकि बड़ी पुत्री हमेशा श्रद्धा और स्मरण के साथ ही इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों का विवाह हुआ तो बड़ी पुत्री ने विवाह के बाद भी अपनी आस्था के साथ उपवास जारी रखा। इस व्रत के फलस्वरूप उसे एक सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। वही छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि संतान प्राप्ति के में समस्या का कारण क्या है। विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के व्रत को सही तरीके से नहीं किया, इसलिए उसके साथ यह घटना घटित हो रही है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि समझाई। उसके बाद उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस बार उसकी छोटी बेटी का जन्म तो हुआ, लेकिन वह कुछ दिनों के बाद ही जीवित रह सकी। उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पर लिपटाकर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुलाया। उसे उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा जिस पर छोटी बहन की मृत संतान थी। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी बहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि क्या तुम अपनी संतान की मृत्यु का दोष मुझ पर लगा रही हो? छोटी बेटी ने उत्तर दिया, यह तो पहले ही मरा हुआ था, आपके अभाव से इसके प्राण वापस आ गए। पहले से प्राण वापस आ गए। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की शांत शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। जय शरद पूर्णिमा, जय शरद पूर्णिमा। सत्यनारायण देव भगवान, सत्यनारायण देव भगवान। लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण। लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। और भगवान विष्णु हमेशा धूप, दीप और तुलसी से बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी उनको धूप, तुलसी व दीप दान करते हैं वो उनको मनचाहा सुख देते हैं और सुख समृद्धि देते हैं। आरती कर लेते हैं। आरती का विशेष महत्व होता है, तो सत्यनारायण की आरती कर लेते हैं। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, परगट भय गली कारण, द्विज को दृश्य दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भीर कराल, जन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ राजा जन के विपत्ति हरी।
ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्व मनोरथ पायो सरदा तज दीने, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर सतुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, वन वांछित फल पावत दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गाए, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण देव भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। राधे राधे गाइस। आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय जय श्री राम। राधे राधे। जय सत्यनारायण देव शरद पूर्णिमा की जय हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं भगवान जल्दी पूर्ण करें। राधे राधे।